मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल, आपने इस यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर में सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। सारे के सारे वीडियोज वहाँ मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के सब वीडियोज अवेलेबल हैं। वहाँ से आप सभी वीडियोज देख सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो को शुरू से देखना होगा, पूरा देखना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। विश्वास कीजिए, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसमें से कहीं से कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं से आप फेल नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियोज देखना पड़ेगा और सिर्फ इसी वीडियोज को देखकर आप चाहे कक्षा 9 का, चाहे 10 का, चाहे 11 का, चाहे 12 का संपूर्ण पेपर आप हल कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, सिर्फ मैं थ्योरी करा रहा हूँ। जल्दी इसके बाद एक मैराथन क्लास होगी 2 से 2.5 घंटे की, उसमें सारे के सारे आपके क्वेश्चन एक ही साथ करा दिए जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपने चैनल पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज अच्छे लगते हैं, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि जिस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं वैसे ही आपका दोस्त भी करना चाहता है, तो आप उसको भी बताइए और स्वयं देखिए। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विद्युत, क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत की 4 क्लासेज हो चुकी है, आज 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में आज हम लोगों को देखना है ओम का नियम। आइए हेडिंग लगाते हैं, ओम का नियम। क्या कहता है ओम का नियम? ओम ने यह बताया कि यदि किसी चालक तार का ताप व उसकी अन्य भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए। सपोज करो ये चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्थाओं में ताप से लेकर क्षेत्रफल, लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इसका जो विभवांतर और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, दोनों क्या होते हैं? अनुपात में होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अनुपात में होते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, यदि किसी चालक तार के ताप और भौतिक अवस्था में बगल में लिख लीजिएगा लंबाई, क्षेत्रफल। यदि किसी चालक तार के ताप और भौतिक अवस्था में यानी लंबाई और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो विभवांतर और धारा अनुपात में होते हैं। क्या होते हैं? अनुपात में होते हैं। कौन? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था का मतलब ताप, क्षेत्रफल और लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसमें प्रवाहित होने वाला विभवांतर और उसमें उत्पन्न होने वाली धारा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुपातिक होते हैं। क्या होते हैं? अनुपातिक होते हैं। यदि चालक
तार का प्रतिरोध R उसमें प्रवाहित धारा I तथा उत्पन्न विभवांतर V हो तो R बराबर V अपान I। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I। ये आपका चालक तार है। इसमें कितना धारा प्रवाहित किया गया I, तो विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ V, और इसका प्रतिरोध कितना है R। हाँ, प्रतिरोध का आप चिन्ह नहीं जानते हैं क्या? तो प्रतिरोध का चिन्ह ये होता है, ये प्रतिरोध का चिन्ह है। क्या है? प्रतिरोध का चिन्ह है। तो R बराबर हो जाएगा V अपान I। क्या हो जाएगा? V अपान I। तो जहां V क्या है? विभवांतर है, I आपकी धारा है, R आपका प्रतिरोध है। ये आपके ओम का नियम, ये आपके ओम का नियम। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्या देखते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। और उसमें से पहला हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाएगा। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये प्रतिरोध का चिन्ह है, इसको हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ वोल्टेज V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, यहाँ से धारा I चलेगी। ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए दूसरा और पहला सिरा, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए, इधर से चलेंगे तो ये पहला सिरा और यहाँ पर दूसरा सिरा, और यहाँ पर इसका पहला सिरा। यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यानी दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा पहला, इस तरीके से जुड़ा होता है। अगर प्रतिरोध हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो किसी भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, आइए यहां लिख देते हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से
जुड़ा होता है। क्या होता है? श्रेणीक्रम संयोजन में प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते। अब देखिए, जब यहां से धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा तो चलने का एक ही रास्ता है, लेकिन आपका ये विभवांतर क्या होता है? अलग अलग चलता है। जब बैटरी से V वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित किया जाता है तो वह V1, V2 व V3 में बढ़ जाता है। V1, V2, V3 में बढ़ जाता है, लेकिन धारा एक समान रहती है। धारा क्या होती है? एक समान रहती है। नोट कर लीजिए, देख लीजिए। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार पहले सिरे का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी से जोड़कर V वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित करते हैं। तो यह विभवांतर तीन भागों में V1, V2, V3 में विभाजित हो जाता है, लेकिन धारा क्या रहती है? एक समान रहती है। नोट किया यहां तक? आइए देखते हैं। तो यहां से V वोल्ट का विभवांतर आपने प्रवाहित किया है। ये V1, V2, V3 समीकरण ए। क्या हो गया? समीकरण ए। V1 बराबर हो जाएगा I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4।
समीकरण 1, 2 व 2, 3 व 4 को जोड़ने पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। V1 V2 और V3 बराबर I R1 I R2 I R3। समीकरण 5, समीकरण 5 और 1 से ये हो जाएगा। देखिए V बराबर, ये V बराबर हो जाएगा, I कॉमन कर लेते हैं, R1 R2 और R3। समीकरण 6, यदि तुल्य प्रतिरोध R, धारा I और विभवांतर V हो तो V बराबर IR, V बराबर IR। कह रहा है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब इस पूरे संयोजन का एक नया प्रतिरोध मानेंगे हम आप, वही होगा इनका परिणामी, उसी को कहते हैं हम लोग तुल्य प्रतिरोध। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। समीकरण 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 7। समीकरण 7 और समीकरण 6 से ध्यान से देखिए, तो ये IR बराबर हो जाएगा, I ब्रैकेट में R1 R2 और R3, ये कैंसिल, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा प्रतिरोध। इस तरीके से हम लोग प्रतिरोध को निकालेंगे जब भी बात होगी श्रेणी क्रम और समांतर। समांतर को भी पढ़ना है, श्रेणी क्रम को हमने पढ़ाया है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और अगर आप YouTube पर हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजेश सर, वहाँ सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वहाँ से आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए। विश्वास कीजिए कि ये सब चीजें आपको इतनी आसान हो जाएगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपको सभी वीडियोज बारी बारी से देखना पड़ेगा, ठीक है। आप भी जुड़िए क्योंकि ये चैनल आपसे चलता है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग।